देखो बालक, पिछला क्लास में हम आपको पढ़ाए थे विद्युतीय कार्य, जिसका फॉर्मूला था W बराबर V गुना Q, वही ना। आज टॉपिक लिखिए विद्युतीय कार्य के अन्य सूत्र। विद्युतीय कार्य के अन्य सूत्र नंबर ए, चूंकि W बराबर होता है V गुना Q। अब लिखेंगे W बराबर V का मान होता है IR, Q का मान होता है IT, तो W बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए, वो हम लोग जिसे लेसन 2 में भी पढ़े थे W बराबर V गुना Q, तो वहां पर हम आपको V का मान नहीं रखे थे, चाहे Q के मान। क्या है मालूम है, क्योंकि वो किसी चालक तार में नहीं था, वो चालक तार के बाहर था। आवेश को अनंत से उठा करके इसे खुला स्थान पर लाया जा रहा था। यही सब ये जो V बराबर IR होता है, चाहे Q बराबर IT होता है, किसके लिए होता है, चालक तार के लिए होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर V बराबर IR, Q बराबर। लेकिन जो विभव पढ़ रहे थे तो वहां पर आप नहीं लिख सकते हैं V बराबर IR, Q बराबर। कारण क्योंकि वहां पर आवेश को स्थिर रखा जाता था और यहाँ पर आवेश को, यही सब जो आपका प्रभाव है V बराबर IR चाहे Q बराबर IT, कब उत्पन्न होता है प्रभाव, जब आवेश लगातार गतिशील होता है। और उसमें क्या था कि आवेश स्थिर था, कि वो ब्रांच का नाम था स्थिर विद्युत आवेश, और स्थिर विद्युत आवेश में आवेश केवल स्थिर होता है, गतिशील। तो इस सब प्रभाव को जो जिक्र करते तो गलती न हो जाता। यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आवेश क्या हो गया, अब गतिशील हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं V बराबर IR, Q बराबर। चलिए नोट करते चलिए। I स्क्वायर RT W बराबर V बाई R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू T। चूंकि हम लोग जानते हैं V बराबर IR, तो I बराबर क्या होता है V बाई R, तो W बराबर V स्क्वायर बटा R इंटू R, RT, तो R से R कैंसिल, तो W बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर T या बटा में R। आज रुकने वाला नाम नहीं होगा और रुकना मेरा काम नहीं होगा, इसलिए अपना स्टार्ट करिएगा एकदम मेरे साथ। तीन नंबर, चूंकि W बराबर हो गया I स्क्वायर RT, तो इसको हम लिख सकते हैं W बराबर I इंटू IR इंटू T, तो W बराबर क्या हो जाएगा I V T, तो W बराबर VIT। देखो इस तरह से W के क्रय को फॉर्मूला प्राप्त हो गया, तो तीनों के बराबर लिख देंगे। W बराबर देखिए I स्क्वायर RT, I वाव को ची है V स्क्वायर T बटा R, I वाव, हमरा एक वाव लिखे के मन कर रहा है, इसको लास्ट में लोड कर। सब W के बराबर होता है। अब देखिए आवश्यकता के अनुसार फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जो चीज दिया हुआ रहेगा ना उसी के अनुसार फार्मूला की यूज करते हैं। जैसे कि एक के वो चीज का कई को फार्मूला हो गया, तो देख लिया जाता है कि कौची गिवन है, हमको कौची ज्ञात है, और उसी के अनुसार फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, समझे। लेकिन हम पूछेंगे तो आपसे पूछेंगे कि बताइए विद्युतीय कार्य का फॉर्मूला बताइए,
विद्युत धारा, प्रतिरोध और समय के पदों में तो क्या बोलिएगा I स्क्वायर RT। विभवांतर, समय और प्रतिरोध के पदों में तो V स्क्वायर T बटा R। विभवांतर, विद्युत धारा और समय के पदों में तो VIT। आप विभव और आवेश के पदों में VQ। चलिए अब टॉपिक लिखिए विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति जिसका अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिकल पावर, या केवल इलेक्ट्रिक पावर भी लिख सकते हैं। देखिए, जिसे विद्युत शक्ति पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि शक्ति क्या होता है। तो शक्ति देखिए समझिए, कोई भी उपकरण चाहे कोई भी दुनिया का मशीन पर सेकंड जितना ऊर्जा खर्च करता है वही उसका शक्ति होता है। तो पर सेकंड कितना ऊर्जा खर्च करेगा, तो पर सेकंड जितना काम करता है उतना ही ऊर्जा खर्च होता है। जैसे मान लीजिए कि हम 30 सेकंड में W काम करते हैं, W काम करते हैं मतलब W ऊर्जा खर्च करते हैं, क्योंकि जितना कार्य करते हैं उतना ऊर्जा खर्च है। चाहे दुनिया का कोई भी विद्युतीय उपकरण हो या मशीन हो या हम लोग ही काहे ना हो, हम लोग पर सेकंड जितना काम करेंगे उतना ऊर्जा खर्च है। तो कोई भी विद्युतीय उपकरण पर सेकंड जितना काम करता है, या यह भी कह सकते हैं कि पर सेकंड जितना एनर्जी खर्च है वही उसका विद्युतीय शक्ति कहलाता है। जैसे हम करेंगे पर सेकंड जितना काम वो मेरा शक्ति कहलाएगा, बल्ब करेगा तो वो बल्ब का शक्ति कहलाएगा, और कोई भी विद्युतीय उपकरण पर सेकंड जितना काम करेगा वो विद्युतीय उपकरण का शक्ति। तो देखिए 30 सेकंड में मान लेते हैं कि W काम, तो 1 सेकंड में W/T काम। अब बोले कि 1 सेकंड में कोई भी विद्युतीय उपकरण जितना ऊर्जा खर्च करता है वही उसका क्या कहलाता है, विद्युतीय शक्ति कहलाता है। जिसे मान ली कि पर सेकंड आप 10 जूल एनर्जी खर्च कर रहे हैं, तो समझिए कि आपका शक्ति 10 है, 10 वाट है, ठीक ना। शक्ति की गणना पर सेकंड के हिसाब से किया जाता है, और शक्ति को हम लोग P से लिखते हैं। तो W/T को किससे लिखेंगे, तो P बराबर होता है W/T। नहीं, यहाँ पर W कार्य होता है, T समय होता है, ठीक ना। लिखिए किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को, व्यय मतलब जानते हैं ना, कोई भी विद्युतीय उपकरण पर सेकंड जितना ऊर्जा खर्च करता है, व्यय की दर को उस विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। एक दूसरे शब्द में लिखिए, एगो छोटा सा है, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में, किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में, इकाई समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, कहते हैं। जैसे देख रहे हैं ना 30 सेकंड में W काम, तो 1 सेकंड में W/, तो वही ना उसका विद्युत शक्ति कहलाएगा। पैराग्राफ चेंज, विद्युत शक्ति को P से सूचित करते हैं, विद्युत शक्ति को बड़का P से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक जूल प्रति सेकंड
जिसका SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसका SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं, जिसे वाट, बोर्ड पर देख लीजिएगा, जिसे वाट कहते हैं। जूल प्रति सेकेंड को ही क्या बोला जाता है? वाट कहते हैं। वाट को W से सूचित करते हैं, छोटका W लिखिएगा। वाट को W से सूचित करते हैं तथा विद्युत शक्ति का बीमा mL² और 3/3 होता है। mL² 3/3 होता है। देखिए यहाँ तो हम विद्युत शक्ति की बीमा लिखा है ना, लेकिन कैसन को शक्ति हो चाहे किसी का शक्ति हो, उसका बीमा mL² 3/3 होता है और उसका एक ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति। और जूल प्रति सेकंड को वाट बोला जाता है। किनको रेस्पेक्ट देने के लिए? जेम्स वाट को रेस्पेक्ट देने के लिए इसका मात्रक क्या रखा गया है? वाट, क्योंकि वही इंजन के शक्ति का भी किए थे ना, जेम्स वाट। हाँ, तो चलिए अब लिखिएगा विद्युत शक्ति का सूत्र लिख के डाल दीजिए, क्योंकि अभी तक फॉर्मूला नहीं निकाले हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र, फॉर्मूला, माना कि कोई विद्युत उपकरण T सेकेंड में W जूल कार्य करता है। W जूल ऊर्जा खर्च करता है। सबसे अच्छा लिखिए, माना कि कोई विद्युत उपकरण T सेकेंड में W जूल ऊर्जा खर्च करता है। T सेकेंड में W जूल ऊर्जा खर्च करता है। एक लाइन छोड़ के लिखिए, इसलिए 1 सेकेंड में W/T जूल ऊर्जा खर्च करेगा। इसलिए 1 सेकेंड में W/T जूल ऊर्जा खर्च करेगा, इसलिए P बराबर W/T। बोर्ड पर देखिए, इसलिए P बराबर W/T हो गया ना। अब लिखिए विद्युत शक्ति के अन्य सूत्र। विद्युत शक्ति के अन्य सूत्र, देखिए जैसे विद्युतीय कार्य और विद्युतीय ऊर्जा बराबर होता है, क्योंकि जितना कार्य करता है कोई भी उपकरण उतने ऊर्जा खर्च। तो चलिए पहला नंबर फॉर्मूला लिखिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? W/T। अब देखिए W बराबर पीछे निकाले हम I² RT बटा में, तो T से T कैंसिल, तो P बराबर, यह अभी किसका फॉर्मूला हो गया? शक्ति का। P बराबर अभी निकाल लिए I²R। तब P को हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं I/IR। तो I/V क्या है? कैसे हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? IR। तो P बराबर VI, अभी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है। C नंबर P बराबर V/I, तो P बराबर हो जाएगा V/R, चूंकि हम लोग जानते हैं कि V बराबर IR,
तो I बराबर V बटा R, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा में R। ये तो हो गया क्या, एगो V I स्क्वायर R, एगो I V I, एक ठो W/T, तो 4 गो टोटल हो ही गया। V स्क्वायर R, इसलिए लास्ट में लिख लेंगे यहाँ पर कि P बराबर W/T बराबर I स्क्वायर R I इंटू VI बराबर V स्क्वायर बाई R। ये चारों फार्मूला शक्ति का हो गया। लेकिन जैसे देख के अप्लाई किया जाता है फार्मूला कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन आता है ना उसी के अनुसार फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए समझ लीजिए, जैसे कि P बराबर आई स्क्वायर R हो गया आपका, एगो भी आई हो गया, एगो V स्क्वायर बाई R हो गया। देखिए तो इस फार्मूला में धारा के स्क्वायर है इस फार्मूला में, लेकिन देखिए अगर 4 गो फार्मूला में से कोई में प्रतिरोध के स्क्वायर है तो चारों फार्मूला में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला विद्युत शक्ति के नहीं है। तो देखिए कि जेकरा में प्रतिरोध के स्क्वायर होगा ना, जैसे मान लीजिए V बटा R स्क्वायर V स्क्वायर बटा, इसे ऑप्शन में रहे A B में ऐसे करके I स्क्वायर R ऐसे करके, तो ध्यान रखिएगा कि शक्ति के फार्मूला में कभी भी प्रतिरोध का स्क्वायर नहीं होता है। तो जेकरा में प्रतिरोध के स्क्वायर दिया हुआ है समझिए कि वो फार्मूला आपका गलत है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बराबर कि निम्नलिखित में से कौन से फार्मूला विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है या विद्युत शक्ति का नहीं है, तो खोज लीजिएगा। क्योंकि धारा का स्क्वायर तो होता है लेकिन प्रतिरोध का भी होता है, लेकिन सॉरी प्रतिरोध नहीं, विभव का होता है लेकिन प्रतिरोध का नहीं होता। अब चलिए लिखिए 1 वाट देखिए जैसे जय को शक्ति का फार्मूला है ना बालक के, उस सब से 1 वाट को परिभाषित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि P बराबर फार्मूला है W बाई, तो इसे भी परिभाषित कर सकते हैं। पहले कैसे, तो यदि कोई विद्युतीय उपकरण प्रति सेकेंड 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है, यदि कोई विद्युतीय उपकरण 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है, यानी कि 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है, तो उस विद्युतीय उपकरण की शक्ति को 1 वाट है। जैसे मान लीजिए कि बॉल है, तो आपका बॉल जो है 100 वाट के रहता है, चाहे 15 वाट के हो रहता है ना, तो उसका मतलब होता है कि हर सेकेंड आपका उतने ऊर्जा खर्च कर रहा है। जैसे बॉल पर लिखा हुआ 100 वाट, क्योंकि शक्ति का गणना हम लोग प्रति सेकंड के हिसाब से करते हैं। तो मान लीजिए कोई बॉल पर 100 वाट लिखा है, तो अगर मतलब है कि 1 सेकंड में कितना जूल ऊर्जा खर्च कर दिया, 100 जूल। 15 वाट लिखा हुआ है तो 1 सेकंड में 15 जूल, समझे। 1 सेकंड में जितना ऊर्जा खर्च करता है वही उसका शक्ति होता है। परिभाषा नहीं पढ़ाए हैं कि प्रति सेकंड ऊर्जा के व्यय के दर को शक्ति कहते हैं। तो 15 वाट का मतलब क्या कि 1 सेकंड में 15 जूल, 100 वाट का मतलब 1 सेकंड में, तो 1 वाट का मतलब कौन चीज 1 सेकंड में 1 जूल। तो चलिए लिखिए, यदि कोई विद्युतीय उपकरण 1 सेकंड में, यदि कोई विद्युतीय उपकरण 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है, 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है, तो उस उपकरण की शक्ति को 1 वाट कहते हैं। तो उस उपकरण की शक्ति को 1 वाट कहते हैं, 1 वाट कहते हैं।
देखिए जैसे P बराबर होता है आपका W बटा T, इसलिए 1 वाट बराबर आपका होता है 1 जूल बटा में 1 सेकेंड, यानी कि 1 जूल सेकेंड इनवर्स। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 जूल का मान कितना होता है? नोट किया जाए, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल सेकेंड इनवर्स, 1 जूल का मान अर्ग में होता है 10 के पावर 7। आपको ये नहीं पूछेगा कि कैसे, क्योंकि उसका जवाब है कि आप विलम्ब कर दिए, 11 क्लास में नहीं है। देखो एक और इसका परिभाषा होता है, जैसे P बराबर वी आई शक्ति का फॉर्मूला है ना, P बराबर वी आई, तो इससे भी वो परिभाषा निकलता है। जैसे मान लीजिए कि चालक तार है, भी इसमें विभवांतर होता है, यदि चालक तार के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके, यदि किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित है और उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस उपकरण की शक्ति को 1 वाट समझे। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके और उसे 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित है, तो उस उपकरण की शक्ति को 1 वाट। तो लिखिए वाऊ, जब किसी विद्युतीय उपकरण के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस विद्युत उपकरण की शक्ति को 1 वाट कहते हैं। तो उस विद्युतीय उपकरण की शक्ति को 1 वाट कहते हैं। डायग्राम बनाने देते तो बना सकते हैं। देखिए P बराबर क्या होता है, वी आई। तो देखिए तो बालक, विभव का मान 1 वोल्ट और धारा का मान, तो चलिए देखिए इसे आपको एक फॉर्मूला है ऐसे कि 1 वाट का मान, तो अभी तक आप ही जान रहे थे कि 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड या 1 10 के पावर 7 अर्ग प्रति। लेकिन आज के बाद से ये भी रखिएगा कि 1 वाट बराबर आपका होता है 1 वोल्ट इंटू एम्पियर। मान लीजिए कि पूछ दिया कि निम्नलिखित में से 1 वाट किसके बराबर होता है, और ऑप्शन में हाई वाला रहबे नहीं कर 1 जूल पर सेकंड, तक केकरा खोजेंगे? 1 वोल्ट एम्पियर खोजेंगे। चलिए फिर लिखिए 1 वाट की परिभाषा, लेकिन उसका आपके दिन चेंज रहेगा। जैसे वो फॉर्मूला होता है शक्ति का ना, P बराबर I स्क्वायर आर, नहीं जी वो I स्क्वायर आर होता है। तो एक से भी लिख सकते हैं कि यदि किसी 1 ओम के प्रतिरोध वाले चालक से, 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसका शक्ति को 1 वाट कहते हैं। तो लिखिए तो, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले विद्युतीय उपकरण से, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले विद्युतीय उपकरण से
1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विद्युतीय उपकरण की शक्ति को 1 वाट कहते हैं। तो उस विद्युतीय उपकरण की शक्ति को 1 वाट कहते हैं। 1 वाट कहते हैं। देखिए फॉर्मूला लिखिएगा, P बराबर I स्क्वायर R। तब यहाँ पर 1 वाट लिखाएगा और देखिए धारा का मान कितना लेना है, इंटू 1 ओम। तो 1 वाट बराबर 1 एम्पियर स्क्वायर। यह भी किसका मात्रक होगी आपका, एम्पियर स्क्वायर ओम भी शक्ति का। 4 को परिभाषा हो सकता है इसका। एगो V स्क्वायर बाई R पर ही परिभाषा होता है। यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसके शक्ति को 1 वाट कहते हैं। V स्क्वायर बाई R पर लिखा दें। तो चलो यही लहर में चारों लिख लो। चलो तो फिर से लिखो 1 वाट के। आज वाट के तो हम लोग वाट लगा दिए। लिखिए, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले विद्युतीय उपकरण के सिरों पर, विद्युतीय उपकरण के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उस परिपथ के शक्ति को 1 वाट कहते हैं। तो उस परिपथ के शक्ति को 1 वाट कहते हैं। चूंकि P बराबर V स्क्वायर बटा R, तो P बराबर V के मान रखना 1 वोल्ट, इधर लिख देंगे 1 वाट का स्क्वायर बटा में 1 ओम। तो 1 वाट बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 वोल्ट स्क्वायर, अब बटा में ये चल जाएगा ओम ऊपर इनवर्स में, तो आपका हो जाएगा कोई चीज। चलिए यहाँ लिख ही देते हैं, उसके अगला स्टेप लिखते हैं 1 वोल्ट स्क्वायर ओम इनवर्स। इसको लिखने के बाद में एगो नोट लिखिएगा, ठीक ना। नोट क्या होगा, जैसे इतना फार्मूला है ना, एगो W/T है, एगो I स्क्वायर R है, एगो V स्क्वायर बाई R है, एगो कुछ VI है ना, एगो VI है, एगो I स्क्वायर R है, एगो V स्क्वायर बाई। पहले ये ला नोट कर लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। तो देखिए क्या लिखेगा, 1 वाट बराबर जैसे W/T पर 1 जूल प्रति सेकेंड, VI पर वोल्ट इंटू एम्पियर, और एकरा पर एम्पियर स्क्वायर ओम I पर। तो लिख लीजिए, फार्मूला याद रहेगा तो आपको याद रहेगा कि कौन कौन 1 वाट के बराबर होता है। अब जैसे जनरली तो वाट यही पूछता है कि विद्युत शक्ति की मात्रा क्या है, तो वाट ही ऑप्शन देता है जनरली, या जूल प्रति सेकेंड देता है, ओकरा से आगे नहीं बढ़ता है। नहीं तो ओकरा से आगे बढ़ेगा तो फार्मूला के उपयोग आ जाएगा, और बिना फार्मूला के उपयोग के निकलबे नहीं करेगा उसमें। अब है
विद्युत शक्ति के कुछ अन्य मात्रक, विद्युत शक्ति के कुछ अन्य मात्रक विद्युत शक्ति के कुछ अन्य मात्रक लिखते चलिएगा। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड या 10 के पावर 7 और प्रति सेकेंड। दूसरा 1 KW का मतलब कौन चीज? तो पहले तो 1000 जूल प्रति सेकेंड लिखेंगे, ठीक ना? या इसी का लिखेंगे 10 के पावर 3 वाट। जैसे 1 किलो में कितना होता है? 1000 होता है ना, वाट तो 1000 जूल प्रति सेकेंड। 1000 से देखो जूल प्रति सेकेंड को केवल क्या बोला जाता है? तो जूल प्रति सेकेंड की जगह वाट नहीं लिख सकते हैं? 1000 जूल प्रति सेकेंड की जगह वाट। तीसरा 1 HP बराबर, इसका मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर। कितना होता है? 746 जूल प्रति सेकेंड, यानी कि 746। कहने का मतलब कि यदि घर में आपका मोटर लगा हुआ है और शक्ति 1 HP है, तो समझ लीजिए कि जैसे ऑन किए तो पर सेकंड कितना एनर्जी खर्च कर रहा है? 746 जूल 1 सेकंड में। 1 घंटा चलाइएगा तो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं 1 घंटा में कितना एनर्जी खर्च किया है, ठीक ना? हाउसफुल है कि हॉर्स पावर है? इसी को क्या बोला जाता है? अश्व शक्ति बोला जाता है। बालक, अश्व शक्ति ऐसा माना जाता है कि सबसे यदि लंबा दौड़ के लिए कौन प्रसिद्ध है? हॉर्स है ना? सुन रहा है? हॉर्स। हाँ, तो हॉर्स की तरफ वैसे क्या देख रहा है? 1 मेगावाट 10 के पावर 6 जूल पर सेकेंड। ये सब याद रखिएगा, ये सब न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है। ज्यादातर है इसका प्रयोग होता है, इसका सबसे ज्यादा। हाँ, किलोवाट के। ज्यादा खिसी आएगा तो HP के। आज के लिए इतना ही।